पैसे को समझने की असली कुंजी। पैसे के बारे में बात करते हुए हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल गणित, लॉजिक और डेटा का खेल है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे को समझना असल में मनोविज्ञान को समझना है। कैसे हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं, निवेश करते हैं, यह हमारे भावनाओं, अनुभवों और व्यवहार पर आधारित होता है, न कि केवल एक्सेल शीट्स पर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं कि पैसा चलाने की कुंजी अक्ल नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। तो चलिए इस किताब को सरल भाषा और कुछ अध्याय के माध्यम से समझते हैं। अध्याय नंबर 1, हर कोई पैसे को अलग नजरिए से देखता है। हर इंसान की पैसे को लेकर सोच अलग होती है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। जिसने गरीबी में बचपन बिताया है, वो पैसे को एक सुरक्षा कवच की तरह देखता है। जिसने कभी मार्केट क्रैश देखा है, वो निवेश से डरता है। जिसने कभी शेयर मार्केट में फायदा उठाया है, वो जोखिम को अवसर मानता है। इसलिए फाइनेंशियल सलाह कभी भी एक आकार सभी पर फिट नहीं हो सकती। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, लोग अपने अनुभवों के आधार पर पैसे के फैसले लेते हैं, इसलिए किसी और की सलाह आपके लिए हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकती। खुद के अनुभवों को समझना जरूरी है। अध्याय नंबर 2, भाग्य और जोखिम, सफलता की छुपी सच्चाई। हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, अरबपति, सफल निवेशक, यूनिकॉर्न कंपनियां, उनमें कहीं न कहीं भाग्य का रोल होता है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स ने जिस स्कूल में पढ़ाई की, वहां कंप्यूटर लैब थी, उस दौर में ये बहुत ही दुर्लभ था। वहीं कई लोग उतने ही मेहनती और प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें सही समय या माहौल नहीं मिला। दूसरी ओर कोई अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करता है, लेकिन एक बुरी घटना, गलत समय पर लिया गया निर्णय या स्वास्थ्य समस्या सब कुछ खत्म कर सकती है। यही है जोखिम। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन उसे पूरी तरह कॉपी करना गलत है। हर सफलता में भाग्य और हर असफलता में जोखिम होता है। अध्याय नंबर 3, थोड़ा और की चाह, अमीरी की सबसे बड़ी दुश्मन। मान लीजिए आप करोड़पति बन गए, लेकिन फिर भी आपके मन में आवाज आती है, और ज्यादा क्यों नहीं। यही लालच की शुरुआत होती है। बहुत से लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना शांति, समय और रिश्ते तक खो बैठते हैं। कोई शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा लेता है, लेकिन और लालच में दुगना पैसा लगाने लगता है, और अंत में सब गवा बैठता है। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, एक सीमा तय करें कि मेरे लिए कितना काफी है। अगर ये तय नहीं किया, तो आप हमेशा दौड़ते रहेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अध्याय नंबर 4, कंपाउंडिंग का जादू, समय ही सब कुछ है। वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने 99% दौलत अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाई? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश शुरू किया और उसे लंबा समय दिया। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज का असर। ये शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ चमत्कार करता है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में वह 1 रुपया करोड़ से ज्यादा हो सकता है। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे और जितना ज्यादा समय दोगे, उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग, पैसा प्लस समय प्लस धैर्य। अध्याय नंबर 5, कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना उससे भी ज्यादा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से आती है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। कोई करोड़ों कमाकर भी गरीब रह सकता है, अगर वह सब खर्च कर दे। वहीं कोई साधारण नौकरी वाला व्यक्ति जो कम खर्च करता है और नियमित बचत करता है, वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, पैसे की असली ताकत कमाने में नहीं, बचाने में है। बचत आपके भविष्य की सुरक्षा है। अध्याय नंबर 6, दिखावा मत करो, असली अमीरी चुप रहती है। आजकल हम सोशल मीडिया पर लोगों को महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और 5 स्टार लाइफस्टाइल दिखाते देखते हैं। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि यही असली अमीरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग दिखावा करते हैं, अक्सर उनके पास सेविंग्स बहुत कम होती है।
असली अमीर वे हैं जो साधारण दिखते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों होते हैं। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में खुद की आर्थिक सुरक्षा न खोए। असली अमीरी दिखने में नहीं, आजादी में है। अध्याय नंबर 7, फाइनेंशियल आजादी, सबसे कीमती संपत्ति। पैसे का असली उद्देश्य है स्वतंत्रता। जब आप सुबह खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है, तो आप अमीर हैं। जब आप मजबूरी में काम करते हैं क्योंकि ईएमआई भरनी है, तो आप आर्थिक रूप से बंदी हैं। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, धन कमाने का असली मकसद यह होना चाहिए कि आप अपने समय और फैसलों के मालिक बने। बहुत बढ़िया। यह रहा अध्याय नंबर 8, अमीरी और दिखावे में फर्क समझो। कई लोग अमीरी को केवल खर्च करने की ताकत से आंकते हैं, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे होटल। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी का असली मतलब है आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता। जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन वह हर दिन की कमाई पर निर्भर है, असल में वह गरीब है। वहीं जिसकी जरूरतें कम हैं, जिसकी सेविंग्स मजबूत हैं और जो बिना किसी के डर से निर्णय ले सकता है, वो असली अमीर है। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, अमीरी दिखाने की चीज नहीं है। ये एक आंतरिक शक्ति है जो आपको विकल्प देती है। अध्याय नंबर 9, बचत स्वतंत्रता का बीज। बहुत से लोग सोचते हैं मैं बचत तब करूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बचत एक आदत है, आय पर निर्भर नहीं करती। एक आदमी जो 20,000 रुपए में भी 2,000 रुपए बचा लेता है, वो भविष्य में 2 लाख रुपए कमाकर 20,000 रुपए बचा सकता है। लेकिन अगर आदत नहीं है तो चाहे जितनी आमदनी हो, सब खर्च हो जाएगा। बचत सिर्फ ईएमआई या टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं होती, ये आपकी आजादी का रास्ता है। इससे हम यह सीखते हैं, कम बचाओ लेकिन लगातार बचाओ। ये आदत भविष्य का रूप बदल देती है। अध्याय नंबर 10, अच्छा निवेशक बनना, शांत दिमाग होना। अधिकतर लोग निवेश में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो भावनाओं से चलने लगते हैं। शेयर गिरा तो डर गए और बेच दिया, थोड़ी तेजी आई तो लालच में सब कुछ झोंक दिया, दूसरों की देखादेखी निवेश किया बिना समझे। मगर सफल निवेशक वही होता है जो धैर्य, अनुशासन और लंबी सोच के साथ निवेश करता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए, बाजार से ज्यादा खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अध्याय नंबर 11, सादा सोच, असली समझदारी। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें स्मार्ट बनने के लिए जटिल निवेश, ढेर सारे फंड्स, ट्रेडिंग और तकनीकी विश्लेषण सीखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि साधारण योजना प्लस अनुशासन लंबी सफलता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में डालता है और 20 साल तक भूल जाता है, तो वह 1 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकता है। जबकि वही पैसा किसी एक्सपर्ट ट्रेडर के पास हो और वो दिन रात ट्रेडिंग करे, उसका रिजल्ट उतना अच्छा ना हो। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं, जटिलता से अमीरी नहीं आती, सरलता और अनुशासन से आती है। अध्याय नंबर 12, मुझे नहीं पता कहने की शक्ति। पैसा, निवेश और भविष्य के बारे में एक सबसे जरूरी आदत है स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। कब बाजार गिरेगा? अगला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा होगा? कौन सी करेंसी सफल होगी? इन सवालों के जवाब अगर कोई बहुत आत्मविश्वास से दे रहा है तो वह भ्रम में है। एक अच्छा निवेशक हमेशा मानता है कि वह भविष्य नहीं देख सकता, इसलिए वह जोखिम को बांटता है, योजना बनाता है और लचीलापन रखता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अध्याय नंबर 13, पिछले अनुभवों का असर। हम जो फैसले लेते हैं वो हमारे अतीत के अनुभवों पर आधारित होते हैं। अगर किसी ने बचपन में आर्थिक तंगी देखी है तो वो हमेशा डर में जीता है। अगर किसी ने सिर्फ उछाल वाले बाजार देखे हैं तो वह ज्यादा जोखिम लेता है। मगर असली समझदारी ये है कि आप अपने अनुभवों को समझो और उनसे ऊपर उठकर सोचो। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, आपका अतीत आपकी सोच को ढालता है, लेकिन वही भविष्य तय नहीं करता। अध्याय नंबर 14, ईर्ष्या और तुलना, सबसे बड़ी गलती। आज की दुनिया में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपने पैसे, सफर, कार, घर दिखा रहा है, तब तुलना करना आसान हो गया है।
वह दोस्त जो क्रिप्टो से अमीर हुआ, वह पड़ोसी जिसकी गाड़ी नई है, वह रिश्ता जो विदेश में बस गया। आपकी तुलना करने की प्रवृत्ति आपको बेचैन कर देती है, लेकिन आप नहीं जानते उनके पीछे की सच्चाई। कितना कर्ज है, कितना तनाव है, कितनी स्थिरता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, तुलना एक जहर है। अपनी राह खुद चुनो, शांति वहीं मिलेगी। अध्याय नंबर 15, लंबा खेल खेलो। ज्यादातर लोग पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, 6 महीने में 2 गुना, 1 साल में करोड़पति, लेकिन ये सोच निवेश के लिए खतरनाक है। सफल निवेशक जानते हैं कि धैर्य और समय ही असली जादू हैं। कोई भी असली संपत्ति धीरे धीरे और लगातार बनती है। जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो छोटे उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, जल्दी अमीर बनने की जल्दी सबसे बड़ा खतरा है। लंबा सोचो, स्थिर बनो। अध्याय नंबर 16, योजना बनाओ लेकिन लचीलापन रखो। कोई भी योजना 100% सफल नहीं होती। दुनिया में अचानक चीजें बदल जाती हैं, कोविड, युद्ध, टेक्नोलॉजी में बदला। इसलिए अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सख्त है तो एक झटका उसे तोड़ सकता है। बेहतर यह है कि आप योजना बनाएं लेकिन उसमें बदलाव की गुंजाइश रखें। कुछ पैसे नकद में रखें, कुछ निवेश में रखें, कुछ सुरक्षित और कुछ जोखिम में रखें। इस अध्याय से हम सीख सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग नहीं, लचीलापन भी जरूरी है। अध्याय नंबर 17, अपने जीवन के लक्ष्य खुद तय करो। दुनिया कहेगी घर खरीदो, अपना बिजनेस शुरू करो, जल्दी रिटायर हो जाओ, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब आपके लिए सही हो। आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। कौन सी जिंदगी आपको खुश रखती है। क्या आपको स्थिरता चाहिए या रोमांच। फिर उसी अनुसार पैसे का इस्तेमाल करना है। सीख, दूसरों की मंजिल को अपनी मंजिल मत बनाओ, अपने अनुसार पैसे से जिंदगी बनाओ। इस अध्याय से हम यह समझते हैं, कम बचाओ लेकिन लगातार बचाओ। ये आदत भविष्य का रूप बदल देती है। अध्याय नंबर 18, पैसे की कीमत जो दिखाई नहीं देती। जब आप कोई चीज खरीदते हो, जैसे कि महंगी गाड़ी या फोन, आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, आप विकल्पों की कीमत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुका रहे होते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदते हैं तो वो 1 लाख रुपए आपके फ्यूचर निवेश से निकल जाता है, जो समय के साथ 5 लाख रुपए बन सकता था। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचो, क्या इससे मेरी खुशी बढ़ेगी या सिर्फ दिखावा होगा। क्या ये खर्च मेरी जरूरत है या लालच। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, हर पैसे का मूल्य केवल उसके टैग में नहीं बल्कि उसके न लगने पर मिलने वाले फायदों में छिपा होता है। अध्याय नंबर 19, जोखिम को समझो, डर को नहीं पालो। जोखिम का मतलब है कुछ भी गलत हो सकता है। डर का मतलब है सब कुछ गलत ही होगा। कई लोग निवेश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान उठाते देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोखिम नहीं लेना चाहिए। स्मार्ट निवेशक जोखिम लेते हैं, लेकिन समझदारी से वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इस समय यह सीखने को मिलता है, डर को नहीं, जोखिम को समझो, तभी आप आत्मविश्वास से निवेश कर पाओगे। अध्याय नंबर 20, मन की शांति असली अमीरी। कितने लोग हैं जो करोड़ों में खेलते हैं लेकिन चैन की नींद नहीं सो सकते, और कितने ऐसे हैं जो मामूली आमदनी में भी संतुष्ट और शांत हैं। पैसे का मकसद सिर्फ भौतिक सुख नहीं है, उसका असली उपयोग तब है जब वो मन की शांति दे। जब आप किसी से डरकर नहीं जीते, जब आप अपनी पसंद से काम करते हो, जब आप चिंता के बिना भविष्य देख सकते हो। इससे हम यह सीख सकते हैं, सबसे बड़ी दौलत मानसिक शांति है। पैसा उसका माध्यम बनना चाहिए, बोझ नहीं। अध्याय नंबर 21, लगातार छोटे निर्णय बड़ा परिणाम। कोई भी वित्तीय सफलता एक दिन में नहीं आती, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज खर्च रोक लिया, कल बचत हो गई, आज निवेश किया, कल संपत्ति बढ़ी, आज कर्ज चुकाया, कल तनाव कम हुआ। लोग सोचते हैं मैं एक बड़ा कदम उठाऊंगा और सब बदल जाएगा, लेकिन असल में छोटे कदम ही असली बदलाव लाते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है, हर दिन का थोड़ा थोड़ा सुधार सालों में चमत्कार बन जाता है।
अध्याय नंबर 22, कर्ज जरूरी या ज़हर। सभी कर्ज बुरे नहीं होते, लेकिन हर कर्ज आपकी स्वतंत्रता को थोड़ा कम कर देता है। होम लोन अगर सोच समझकर लिया जाए तो संपत्ति बन सकता है। एजुकेशन लोन निवेश की तरह हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कर्ज, पर्सनल लोन ये आपकी जेब में छेद कर सकते हैं। कर्ज लेने से पहले सवाल करें, क्या मैं बिना कर्ज के भी ये काम कर सकता हूँ? क्या यह कर्ज मुझे कुछ नया देगा या सिर्फ दिखावा पूरा करेगा? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, कर्ज अगर कंट्रोल में हो तो सहारा है, लेकिन अगर ऊपर चढ़ गया तो गुलामी है। अध्याय नंबर 23, अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल सोच मिलाओ। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी के साथ फाइनेंशियल रूप से जुड़े हैं तो पैसे की सोच का मेल जरूरी है। एक व्यक्ति अगर खर्चीला है और दूसरा बचत करने वाला तो टकराव होगा। दोनों की प्राथमिकताएं, लक्ष्य और नजरिया क्लियर होना चाहिए। पैसा कई रिश्तों में तनाव लाता है अगर उसकी खुलकर बात न हो। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, सिर्फ प्यार काफी नहीं, वित्तीय समझदारी भी जरूरी है। अध्याय नंबर 24, बच्चों को पैसे की शिक्षा दें। हम अपने बच्चों को पढ़ाई, खेल, कला सब सिखाते हैं, लेकिन पैसे की शिक्षा नहीं देते। उन्हें सेविंग्स, खर्च और निवेश का मतलब सिखाओ। पॉकेट मनी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सिखाओ। उन्हें गलतियां करने दो, तभी वे सीखेंगे। अगर उन्हें शुरू से पैसे की समझ दी गई तो भविष्य में वो सही फैसले लेंगे। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पैसा कमाना एक स्किल है और वो बचपन से सिखाई जानी चाहिए। अध्याय नंबर 25, बस अभी का मोह छोड़ो। आपका मन कहेगा अभी ले लो, दिमाग कहेगा थोड़ा रुक जाओ, सोचो। यही है आत्मनियंत्रण, जो पैसों के मामले में सबसे जरूरी है। आज आपने नियंत्रण किया, कल उसका फल मिलेगा। आज आपने सोचा, कल आपका पैसा बचेगा। लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि वे ज्यादा कमाते हैं, वे अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही समय पर ना कह सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पैसा वहीं टिकता है जहां धैर्य होता है। अध्याय नंबर 26, लंबी अवधि की सोच, अमीरी का असली रास्ता। ज्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं 6 महीने में डबल कर दूं तो, लेकिन लंबी अवधि की सोच ही अमीरी का असली सूत्र है। शेयर मार्केट में दिन प्रतिदिन का उतार चढ़ाव मायने नहीं रखता, लेकिन 10, 20, 30 साल की अवधि में वही निवेश जादू करता है। वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को पकड़कर नहीं रख सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। इस अध्याय से है यह सीख मिलती है, असली अमीरी शांति, धैर्य और दीर्घकालिक नजरिए से आती है। अध्याय नंबर 27, फाइनेंशियल सफलता, व्यवहार प्लस रणनीति। आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसे पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा परेशान? इसका कारण होता है उनका व्यवहार। एक भावनाओं से चलकर खर्च करता है, दूसरा अनुशासन और रणनीति से निवेश करता है। आपकी सफलता सिर्फ एक्सपर्ट बनकर नहीं आती, बल्कि अच्छा व्यवहार अपनाकर आती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, फाइनेंशियल सफलता में 20% ज्ञान और 80% व्यवहार होता है। अध्याय नंबर 28, कुछ पैसे हमेशा कैश में रखें। आपकी सारी संपत्ति अगर शेयर, रियल एस्टेट या फंड्स में है और इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि कुछ पैसा हमेशा लिक्विड यानी नकद रूप में या सेविंग अकाउंट में हो। यह पैसा न तो निवेश के लिए है न खर्च के लिए, यह पैसा सिर्फ अनिश्चितता से बचने के लिए है। इस अध्याय से सीख मिलती है, हर इंसान को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, कम से कम 6 महीने की जरूरतों के बराबर। अध्याय नंबर 29, समय की कीमत, सबसे कीमती संपत्ति। हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम जो सबसे कीमती चीज खर्च कर रहे हैं, वो है समय। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौटकर नहीं आता। आप जब पैसा कमाने के लिए समय बेचते हो तो सोचो कि क्या वह वाकई जरूरी है। इस अध्याय से मैं यह सीख मिलती है, पैसे से समय खरीदो, न कि समय देकर पैसा। अध्याय नंबर 30, खुद के अनुसार जिंदगी बनाओ। लोग अमीर बनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अमीरी उन्हें आजादी देगी। लेकिन अगर आप बिना अमीर हुए भी संतुलन बना लो तो भी आप ज्यादा खुश रह सकते हो।
जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़कर करोड़पति बनो, जरूरी ये है कि आपकी जिंदगी आपके नियमों पर चले। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, आपकी परिभाषा क्या है अच्छी जिंदगी की, उसे पहचानो और उसी के अनुसार पैसे से रिश्ता बनाओ। अध्याय नंबर 31, अनिश्चितता को गले लगाओ। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो ट्रेंड है वो कल पुराना हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय थोड़ा लचीलापन जरूरी है। हो सकता है आपकी नौकरी कल ऑटोमेट हो जाए, हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हो सकता है मार्केट बदल जाए। इसलिए सख्त प्लान नहीं, स्मार्ट प्लान बनाओ। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, अनिश्चितता से लड़ो मत, उसके लिए तैयार रहो। अध्याय नंबर 32, पर्याप्त कहने की शक्ति। एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद से कहना होता है, बस अब काफी है। अगर आपने घर ले लिया है, परिवार सुरक्षित है, आप खुश हैं, तो अब दौड़ने की जरूरत नहीं, अब जीने की जरूरत है। बहुत लोग इस काफी को कभी नहीं पहचान पाते और जीवन भर दौड़ते रहते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पर्याप्त कहना सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। अध्याय नंबर 33, पैसे से ज्यादा, सीख और आजादी। अगर आपको पैसे से सिर्फ चीजें चाहिए तो वो आपको भर सकती हैं, लेकिन कभी तृप्त नहीं करेंगी। लेकिन अगर पैसे से आप सीखने का मौका लो, किसी की मदद करो, आजादी खरीदो, तो वह पैसा आपको असली संतुष्टि देगा। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पैसे को उद्देश्य दो, सिर्फ साधन मत बनाओ। अध्याय नंबर 34, निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। निवेश करते समय सबसे बड़ा खतरा बाजार नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। डर हमें जल्दी बेचने पर मजबूर करता है, लालच हमें ओवर ट्रेडिंग करवाता है, अहंकार हमें लगता है हम सबसे बेहतर जानते हैं, पछतावा हमें फैसला बदलने नहीं देता। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, निवेश में सफलता पाने के लिए खुद पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। अध्याय नंबर 35, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जब कोई व्यक्ति सादा जीवन जीता है लेकिन उसका बैंक बैलेंस मजबूत होता है, वो असली अमीर है। कोई आपको देखकर नहीं बता सकता कि आप कितने अमीर हैं, लेकिन आपकी शांति, समय, आजादी सब बताएंगे कि आपने पैसे को कैसे संभाला। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, दौलत दिखाने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। अध्याय नंबर 36, किस्मत और जोखिम, सफलता का छुपा सच। जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं इसने मेहनत की होगी या ये स्मार्ट होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस्मत भी एक बड़ा रोल निभाती है और जोखिम भी हर फैसले का हिस्सा है। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो, फिर भी रिजल्ट गलत आता है, क्योंकि जिंदगी 100% लॉजिक से नहीं चलती। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, कभी घमंड मत करो, कभी निराश मत हो, किस्मत और जोखिम दोनों खेल का हिस्सा हैं। अध्याय नंबर 37, पैसे की परिभाषा सबके लिए अलग है। किसी के लिए पैसा सिर्फ खर्च की चीज है, तो किसी के लिए पैसा सुरक्षा, सम्मान या स्वतंत्रता है। आपके लिए पैसा क्या है? क्या आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कमाते हो या अपनी शांति और परिवार के लिए? जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके लिए पैसा क्या मायने रखता है, तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, पैसे को अपने मूल्यों से जोड़ो, न कि दूसरों की नजरों से। अध्याय नंबर 38, खर्च करने के बजाय बचाने की मानसिकता बनाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च, पर असली समझदारी ये है कि जितना आए उसमें से बचाने की आदत बना लो। 10,000 की आय में भी आप बचत कर सकते हो और 1,00,000 की आय में भी सब उड़ा सकते हो। बचत सिर्फ इनकम का हिस्सा नहीं, दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, बचाने की आदत डालो, चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा। अध्याय नंबर 39, छोटी छोटी जीतें बड़ा फर्क लाती हैं। हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल सफलता एक बड़ा जैकपॉट मारने से आएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजाना की छोटी समझदारी, मामूली निवेश और थोड़ी बचत की मिलकर बड़ा असर डालती हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, छोटी जीतों को नजरअंदाज मत करो, वही असली खेल जीतती हैं। अध्याय नंबर 40, पैसा और रिश्तों का संतुलन।
बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हुए रिश्ते खो देते हैं। माता पिता से दूरी, बच्चों के साथ समय नहीं, जीवन साथी से तनाव। अगर पैसे के कारण आपका निजी जीवन खराब हो रहा है तो आपको अपने उद्देश्य पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पैसा ऐसा साधन हो जो रिश्ते बनाए, तोड़े नहीं। अध्याय नंबर 41, पैसा कमाओ ताकि आजाद रहो। कितना अच्छा हो अगर आपको किसी के गुस्से वाले बॉस को झेलना न पड़े, या किसी को दिखाने के लिए फालतू खर्च न करना पड़े, या जब चाहो काम छोड़ सको, आराम कर सको। यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, पैसे को इस तरह इस्तेमाल करो कि वो तुम्हें बंधन नहीं, आजादी दे। अध्याय नंबर 42, कंपाउंड इंटरेस्ट मैजिक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप 10% की दर से 20 साल निवेश करते हैं तो आपका पैसा 6 गुना हो जाता है, और अगर 40 साल तक करते हो तो 45 गुना। इसका राज है समय प्लस धैर्य। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, जल्दी शुरू करो, रुकना मत, यही कंपाउंडिंग का जादू है। अध्याय नंबर 43, भविष्य की प्लानिंग हमेशा लचीली रखो। 10 साल पहले आपने अपने लिए जो सोचा था, क्या आज वही जीवन जी रहे हो? शायद नहीं, क्योंकि इंसान बदलता है, पसंद बदलती है, दुनिया बदलती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने की छूट दो, कड़े नियम मत बनाओ। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन लचीलापन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अध्याय नंबर 44, दूसरों की सफलता देखकर खुद को मत मापो। सोशल मीडिया पर लोग अपने रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं। किसी की कार, किसी की छुट्टियां, किसी का नया घर। इनसे भ्रम पैदा होता है, मैं पीछे हूं। लेकिन सच्चाई है, हर किसी की रेस अलग है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, अपनी फाइनेंशियल यात्रा को दूसरों से मत तुलना करो, अपने लक्ष्य से तुलना करो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, धन की सही मनोविज्ञान क्या है। पैसा एक साधन है जीवन को बेहतर बनाने का, लेकिन अगर आप इसके पीछे अंधे होकर दौड़ते हो तो वही पैसा आपको गुलाम बना सकता है। सही पैसा वही है जो आपको आजादी, सुरक्षा, आत्मसम्मान और रिश्तों में मजबूती दे। किताब की मूल बातें संक्षेप में। पैसे को समझो, सिर्फ कमाओ मत। लंबे समय तक सोचो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। अपनी भावनाओं को समझो, वे निवेश को बिगाड़ सकती हैं। दिखावे से दूर रहो, सादगी में ही असली दौलत है। अपने लिए जियो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। अंतिम संदेश यही है,